मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम स्पर्श वसंत भाग 2 से जो है आठवां चैप्टर का हम अध्याय कर चुके हैं। जो कविता थी, सुंदर कविता, जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने जो है प्रकृति का जो दृश्य है, जो जाड़े का महीना के अंतर्गत जो पर्वत पर होने वाला परिवर्तन एक किसान के रूप में वहाँ पर दर्शाया गया है। बहुत ही सुंदर कविता थी। तो वह हमने पिछले वीडियो में विस्तृत अध्ययन किया। आज हम एक किसान के जो प्रश्नोत्तर पर समग्र चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए अब हम जो है इस कविता के जो प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न है, इस कविता में शाम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाया गया है। यह एक रूपक है। इसे बनाने के लिए 5 एक रूपताओं की जोड़ी बनाई गई है। उन्हें उपमा कहते हैं। तो अलंकार के अंतर्गत जो शब्दालंकार है, अर्थालंकार है, उसमें जो है एक प्रकार है उपमा। यहाँ पर उपमेय का जो तुलना है उपमान से किया जाता है। उपमेय यानी साधारण वस्तु को, उपमान यानी जो विशेष वस्तु है, प्रसिद्ध वस्तु है, उससे तुलना की जाती है। तो हम उदाहरण देखेंगे तो आपको उपमा जो अलंकार है, उपमा समझ में आएगा। पहली एक रूपता आकाश और सापे में दिखाई गई है। तो उपमेय साधारण वस्तु क्या है? आकाश। उसे सापे यानी जो सफेद जो पगड़ी की तरह दिखाया गया है वो है उपमान, जो विश्व प्रसिद्ध, उसे जो है आकाश को जो है तुलना की गई है। में दिखाते हुए कविता में आकाश का सापा वाक्यांश आया है। इसी तरह तीसरी एक रूपता नदी और चादर है। तो उपमेय क्या है? यहाँ पर साधारण वस्तु नदी है, तो सामान्य रूप से दिखाई देती है। उसे चादर के रूप में विशेष रूप से यहाँ पर तुलना की गई है उससे। तो इसीलिए यह उपमा अलंकार हो जाता है। ठीक है। उपमेय यानी साधारण वस्तु यानी जन सामान्य को दिखने वाला, उसे एक विशेष रूप देना, वह है चादर। दिखाई गई है मानो नदी चादर सी हो। अब आप दूसरी, चौथी और पांचवी एक रूपताओं को खोजकर लिखना है। तो पहला प्रश्न यही है। तो चलिए इसका उत्तर देखेंगे। कविता में एक रूपता बनाने वाली उपमाएं, देखिए सूरज जो है चिलम, जो सूरज आप देख चुके हैं, लेकिन उसे किस रूप में दर्शाया गया? चिलम। जो तंबाकू भरा होता है वह जो है सिगरेट की तरह होता है। उसी प्रकार पहाड़ को इन्होंने क्या किया है? किसान का उपाधि दी है, इसलिए उपमेय उपमान किसान बन गया। उसी प्रकार आकाश यह उपमेय है, इसे सापा का जो है उपमान दिया गया है। अंधकार जो है अंधेरा होता है, जो अंधकार सामान्य, उसे एक विशेष रूप दिया गया है, उसे उपमान है भेड़ों का गला, जो झुंड कह सकते हैं। पलाश का जंगल जो लाल रंग के होते हैं, इसे जो है उपमान दिया गया है अंगीठी, जिसमें आग जलाई जाती है। ठीक है, इस तरह इसका उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से देखकर बताइए। तो देखिए शाम को क्या क्या परिवर्तन होता है। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसके उत्तर लिखना है। जैसे क है, शाम कब से शुरू हुई? तो उत्तर है शाम 6 बजे से शुरू हुई। दूसरा प्रश्न है, तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगता है? यानी 6 बजे से। ठीक है, तो 1 घंटे का समय लगता है सूरज डूबने के लिए। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न का उत्तर देखेंगे। इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन आते हैं? जो शाम होने के बाद जो डूबता है सूरज, उस समय इस बीच
आसमान लाल हो गया, धीरे धीरे आसमान का रंग पीला हो गया, फिर सूरज डूब गया। ठीक है, ऐसे होता है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मोर के बोलने पर कवि को लगा जैसे किसी ने कहा हो सुनते हो। मोर ने बोलने पर तो उसे कैसे लगा? कवि को सुनते हो। तो नीचे दिए गए पक्षियों की बोली सुनकर उन्हें भी एक या दो शब्दों में बांधिए। तो एक तो मोर जो चिल्लाया, इन्हें जो ध्वनि लगाई तो सुनते हो, ऐसे कवि ने परिवर्तन किया उसे। तो यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर पक्षियों के नाम दिए हैं, कबूतर, तोता, कौवा, चील, मैना, हंस। तो चलिए एक एक करके हमें ही शब्द बनाना है। जैसे मोर को उन्होंने सुनते हो कहा है, तो आप देखेंगे आंसर कबूतर। खत ले लो, ऑलमोस्ट जो है पहले पुराने इसे दूत भी कहा जाता था। कबूतर को जो है चिट्ठियाँ लेके जाता था, इसीलिए कबूतर को खत ले लो। मैना जो है गाते हो, सुंदर कंठ से गाता है इसीलिए। चील जो है देखते हो। कौवा है मेहमान आएगा, कौवा जब चिल्लाता है घर के सामने, ऐसे भी कहा जाता है कि मेहमान आएंगे, तो मेहमान आएंगे। तोता जो है पढ़ते हो, कभी कभी वह बोलता है ना तोता भी, इसीलिए पढ़ते हो। हंस शांत स्वच्छ रहो, ऐसे हो जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस कविता को चित्रित करने के लिए किन किन रंगों का प्रयोग करना होगा? तो देखिए, आपको यदि इसका चित्र बनाना है, प्राकृतिक जो चित्र बनाना है, शाम का समय का सूरज जो है अभी डूब रहा है, पर्वतों के बीच में से नदी बह रही है, उस समय का दृश्य आपको लगा जो है चित्र निकालना है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ पर प्रश्न का उत्तर दिया है, तो आप भी इसमें जो है कलर या रंग ऐड कर सकते हैं। हमें पीला रंगों का नाम बता रहे हैं, पीला, सुनहरा, सफ़ेद, लाल, काला आदि रंगों की आवश्यकता है। इस रंगों से जो है आप जो है पेंटिंग बना सकते हैं शाम का दृश्य का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शाम के समय ये क्या करते हैं? पता लगाइए और लिखिए। शाम के समय इन सब का क्या क्या काम होता है? जैसे पक्षी, पेड़ पौधे, खिलाड़ी, पिताजी, फल वाले, किसान, माँ, बच्चे। तो इनके ये सभी के जो है शाम के समय में क्या क्या करते हैं, ऐसे इसका उत्तर लिखना है। तो चलिए उत्तर देखेंगे। पक्षी अपने घोंसले में लौट जाते हैं, लौट आते हैं जो शाम के समय। खिलाड़ी अपना खेल बंद कर देते हैं, जो शाम तक जो है अंधेरा होने तक वो प्रैक्टिस करते हैं, बाद में बंद कर देते हैं। फल वाले फल बेचते हैं, उनका काम होता है जब तक फल ना बेचे वो बेचते रहेंगे। माँ बच्चों के लिए खाना बनाती है शाम के समय, दोपहर तक वह आराम से जो है घर का अन्य काम या सोना कर कर जो है शाम को खाना बनाती है। पेड़ पौधे अपनी जगह पर खड़े रहते हैं, वह एक ही जगह रहेंगे। पिताजी दफ्तर से घर आते हैं, शाम के समय जो है दफ्तर से घर आएंगे। किसान जो है खेतों से लौटकर घर आते हैं, सही है ना, शाम होते ही वो घर आ जाते हैं और सुबह होते ही फिर से खेत को चले जाते हैं। बच्चे खेलते हैं, उनको तो समय हमें ही डांट कर जो है उनको बुलाना पड़ता है, वो हमेशा खेलते ही रहेंगे, शाम होते हुए भी वो बच्चे खेलने लगते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नीचे लिखी पंक्तियों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। जैसे यहाँ पर देखो, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, सिमटा बैठा है भेड़ों की गले सा, पानी का पर्दा सा मेरे आसपास था हिल रहा, मंडराता रहता था एक मरियल सा कुत्ता आसपास, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, यह गाना भी है आपको पता है। घास पर फुदकती नन्ही सी चिड़िया। इन पंक्तियों में सा या सी का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से
कैसे शब्दों के साथ हो रहा है। तो इन सब को आपको देखा होगा, जो यहाँ पर काले अक्षरों में जो है दिया गया है डार्क वाला। तो इसका उत्तर इस प्रकार है। यहाँ सा सी का प्रयोग उन शब्दों के साथ किया जा रहा है जिनकी उपमा दी जा रही है। उपमा यानी जो उपमा अलंकार आपको पता है, जो प्रसिद्ध यानी तुलना करना। जैसे चादर की तुलना नदी से की जा रही है, यह तुलना और समानता बताने के लिए किया गया है। समानता उससे जो है कंपेयर कर यानी समानता को दर्शाते हैं। इस तरह आज हमने जो है शाम एक किसान यानी किसान को जो है शाम का वातावरण से तुलना की गई है, जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने बहुत ही जो सुंदर यहाँ पर वर्णन किया है। उसकी कविता तो हमने कल पढ़ लिया, आज उसके साथ साथ जो है हम इस कविता के प्रश्नोत्तर पर समग्र चर्चा किया। आप सभी अपने नोटबुक में इस प्रश्नोत्तर को लिख कर रखिए, यही आपके लिए गृह कार्य है। अगले वीडियो में हम अगले लेसन के साथ फिर से उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।